चिली एक स्टार अंडरकवर पुलिसकर्मी है जिसे कानून को उसकी सीमा तक ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। चिली एक क्लासिक पुलिस चरित्र का प्रतीक है जो क्लिंट ईस्टवुड के डर्टी हैरी की याद दिलाता है, जो खतरा टल जाने के बाद भी न्याय को अपने हाथों में लेता है। हालांकि शूज चिली को लगातार पीछे धकेलकर उसका पूरक बनता है, जैसा कि वह नामक खलनायक के साथ करता है, द हाइना मैन, जिसे वे शहर की सबसे बड़ी सोने की डकैती के पीछे का मास्टरमाइंड मानते हैं। दोनों 5 साल की उम्र से ही सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। जब वे एक अनाथालय में पले बड़े थे, उन्हें पता चलता है कि धन की कमी के कारण अनाथालय बंद होने वाला है। द हाइना मैन को पकड़ने और यह पता चलने के बाद कि उसके पास जो सोना है वो नकली है और डकैती से असंबंधित है, उनका करियर एक चौराहे पर पहुंच जाता है। चिली ने बेसमेंट में पदोन्नति से इनकार कर दिया, लेकिन जब उनके मालिक डोंगा ने उन्हें गोल्ड गैंग टास्क फोर्स को सौंप दिया तो उन्हें वापस लाया गया। गिरोह बिना साधनों के असली सोने के क्रूगरेंस का उत्पादन कर रहा है, जिससे टास्क फोर्स को रोक दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से बूढ़े सफेद लोग शामिल हैं। चिली एक बदनाम और नौकरी से निकाले गए पुलिस अधिकारी के रूप में पेश होकर गोल्ड गैंग में घुसपैठ करता है, जिसे शहर के कानून प्रवर्तन की अंदरूनी जानकारी होती है। हैरानी की बात यह है कि चिली समूह के साथ बातचीत करते समय भी अपना असली नाम इस्तेमाल करता है। जैसा कि शूज ने कैप्टन वान जिल के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स को समझाया, जितना संभव हो उतना सच्चा होना बेहतर है ताकि अंडरकवर अधिकारी को याद रखने के लिए कम विवरण हो। हालांकि ऑपरेशन की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए चिली को कार्य के साथ संचार तोड़ना होगा ताकत। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण वैन जिल ने शूज और चिली पर प्रोटोकॉल तोड़ने और संभावित रूप से अपने लिए सोना चुराने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ये शूज को एक समस्याग्रस्त स्थिति में डाल देता है, क्योंकि उसके रास्ते में एक बच्चा है और उसे अपनी नौकरी बनाए रखने की सख्त जरूरत है, जहां चिली लगातार नियम कायदों की अनदेखी करती रहती है। गोल्ड गैंग सोने के क्रूगरेंस का उत्पादन कर सकता है क्योंकि उन्होंने जोहान्सबर्ग से सोना चुराया था और बचाव यार्ड में रहते हुए वे असली सोने के सिक्के बनाते हैं। ऐसा करने की उनकी क्षमता इसलिए है क्योंकि बचाव यार्ड के पास सोने की ईंटों को मोहर लगाने के लिए उपयुक्त पतली चादरों में काटने के लिए उपकरण है। इसके अतिरिक्त उनके पास एक पुरानी क्रूगरेंड मशीन है जिसमें एक फेंकी हुई 1970 एसए मिंट प्लेट है। बचाव यार्ड में आवश्यक उपकरण का पता लगाकर गोल्ड गैंग 20,000 रैंड के अंकित मूल्य के साथ प्रामाणिक सोने के सिक्के का उत्पादन कर सकता है, जो कि आधिकारिक मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद गिरोह पूरे जोहान्सबर्ग में विभिन्न झोपड़ी कस्बों की यात्रा करता है, प्रत्येक टिन के डिब्बे में एक सिक्का रखता है और उन्हें परिवारों के दरवाजे के बाहर छोड़ देता है क्योंकि जैसा कि वे चिंतित हैं, पैसा शुरू से उनका है। टोंगा। चिली एंड शूज सुपरवाइजर अपने लिए सोना चुराने के लिए ऑपरेशन को दोगुना कर देती है। ये स्टिंग ऑपरेशन के दौरान होता है जहां चिली जॉबर्ग गोल्ड रिफाइनरी में तानाशाह से सोना चुराने के मिशन पर गोल्ड गैंग के साथ जाता है। टोंगा और उसके स्वॉट अधिकारियों के दस्ते ने सोने को ट्रैक करने के ऑपरेशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश में अपने हथियार निकाल लिए। ये पता चला कि द हाइना मैन डोंगा का मुखबिर था। वह उसे रिहा कर देती है, जो द गोल्ड गैंग के साथ काम करता है और तानाशाह का सोना चुराता है। हालांकि वह आखिरी मिनट में लूट को बंद कर देता है, फिर समूह के नेता को मार देता है। इस बीच जूते और वैन जिल डोंगा के कब्जे से बच जाते हैं क्योंकि हर कोई लुटेरों की तलाश के लिए बचाव यार्ड में वापस चला जाता है। बचाव यार्ड में रहते हुए चिली द हाइना मैन का सोने से दूर पीछा करता है और 1970 एसए मिनट प्लेट से उसके सिर पर वार करके उसे मार डालता है। जूते डोंगा को शुरू में एक ट्रक में छिपा हुआ सोना लेने से रोकते हैं, लेकिन फिल्म के मुख्य खलनायक के पालतू जानवर एक वास्तविक जीवित लकड़बग्घे द्वारा हमला किए जाने के बाद वह भाग जाता है। डोंगा जानवर को मार देता है लेकिन घायल हो जाता है और शूज उसे गिरफ्तार कर लेता है। डोंगा और द हाइना मैन को पकड़ने के बाद शूज ने द गोल्ड गैंग के बाकी सदस्यों और चुराए गए सोने को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि चिली गुप्त रूप से एक सोने की ईंट रखता है और वे इसे उस अनाथालय के पुजारी को सौंप देते हैं जहां उनका पालन पोषण हुआ था। रैंकों को तोड़ने और पुलिस बल के स्थान पर गोल्ड गैंग को चुनने के कारण चिली को जेल भेज दिया गया है। अपनी सजा काटते समय चिली का सामना डोंगा से होता है, जो बगल की महिला सुविधा में कैद है, जहां एक बार उन्हें अलग करती है। डोंगा ने खुलासा किया कि उसने भागने की योजना तैयार की है और चिली के उसके साथ जुड़ने की संभावना का संकेत दिया है।